नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिक्षा मित्रों के बारे में। शिक्षा मित्रों को लेकर जो कुछ खबरें आ रही हैं उस पर चर्चा करूंगा और शिक्षा मित्रों को लेकर जो एक राजनीतिक गतिविधियां दिखाई दे रही उस पर भी चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे इस चैनल से काफ़ी शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि समय समय पर मैं शिक्षा विभाग में जो भी नई जानकारियां आ रही हैं, जो नई गतिविधियां हो रही हैं उस पर मैं चर्चा करूं। और मैं इस वीडियो में शिक्षा मित्रों को लेकर जो मेरे पास नई जानकारी आई है उस पर चर्चा शुरू करूं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जनहित में, अपने शिक्षा मित्रों के हित में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इसी तरह से खबरों को लेकर अपडेट रहें, उनको जानकारी रहे, ताकि वो अपनी लड़ाई, अपनी स्थिति वो और मजबूत कर सकें, अपने बारे में कुछ सोच सकें और उनकी जो स्थिति है उसमें थोड़ी तब्दीली आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र जिस शिक्षा से जुड़े हैं वो बुनियादी शिक्षा है, यानी शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये बात और है कि उनके साथ समस्याएं बहुत बड़ी हैं। उनको सही वेतनमान नहीं मिल रहा है, उनको सही मानदेय नहीं मिल रहा है। उनके साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति हुई है या उनके साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ है, उनके साथ जिस तरीके की परिस्थिति बनी है उसमें वो हतोत्साहित हैं, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनको अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से करना है। सभी लोगों को अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करना है, क्योंकि आपके ऊपर शिक्षा की बुनियाद रखने का दायित्व है। छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं, जो निर्धन परिवारों से भी होते हैं कई बच्चे, उनकी ज़िंदगी में अगर शिक्षा का अभाव होगा, उनकी ज़िंदगी में अगर शिक्षा सही भूमिका नहीं बना पाएगी तो उनका जीवन नहीं बदलेगा। जैसे आपका जीवन डिस्टर्ब हुआ है, उसी तरह उनके जीवन में भी वो बदलाव नहीं आ पाएगा जिसकी संकल्पना के साथ आप सबको इस शिक्षा से जोड़ा गया है। जब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई देश में और उसके बाद जब शिक्षकों की कमी थी तो शिक्षा मित्रों को इसमें शामिल किया गया, इसमें अनुदेशकों को शामिल किया गया और शिक्षा के काम को, प्राथमिक शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया गया ताकि सबको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो सके। जाहिर तौर पे इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया गया था और आप सबको उस क्राइटेरिया के बाद ही नौकरी मिली है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये भी रही कि उस क्राइटेरिया को पूरा जो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कुछ छल प्रपंच से, कुछ फर्जीवाड़े से अपने लिए सर्टिफिकेट का इंतजाम किया। ये भी एक सच्चाई है और आज इस वीडियो में मैं उस सच्चाई के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी जो खबरें आई है और इस वक्त फिरोजाबाद से जो खबर आई है, नई खबर है, फिरोजाबाद में 50 शिक्षकों को, फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। फिरोजाबाद में 50 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। ये फर्जी शिक्षक क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से अपने लिए डिग्री हासिल की और उसके आधार पर वो शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे थे। 50 लोग काम कर रहे थे और 50 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी लोगों को, ये सभी सिकोहाबाद तहसील के हैं और 57 शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया है और इनमें से अधिकतर लोगों पर अगले 1-2 दिनों के अंदर मुकदमे दायर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि हमारे आपके बीच में, इसी समाज में, इसी शिक्षा मित्र समुदाय में कैसे कैसे लोग शिक्षा के काम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। वो क्या शिक्षा दे पाएंगे? तो शिक्षा मित्रों की ये लड़ाई भी कम मुश्किल नहीं है। आपको अपने बीच के गलत लोगों से भी लड़ना है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आपके बारे में गलत धारणा बनी है। सुप्रीम कोर्ट तक आपके बारे में एक गलत धारणा बनी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार शिक्षा मित्रों को लेकर बहुत ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है, क्योंकि एक इमेज बनी है, मीडिया ने भी एक इमेज बनाई है। क्योंकि ऐसे लोग थे जिन्होंने शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं किया था और वो शिक्षण के काम में लग गए थे। उन्होंने शिक्षा मित्रों की इमेज खराब की, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आपको मालूम है कि शिक्षा मित्र बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट थी। क्या कोई इंटरमीडिएट का
पढ़ा हुआ व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई महिला किसी बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं दे सकता है, या हिंदी या अंग्रेजी के मामूली शब्दों को, मामूली वाक्यों को पढ़ना नहीं जानता होगा। लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे लोग भी इसमें आ गए हैं जो ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। उन्होंने फर्जी डिग्री हासिल कर ली है, उन्होंने किसी तरीके से जुगाड़ कर ली है नौकरी, उनके संपर्क थे और उनको नेताओं तक के संरक्षण प्राप्त थे, उनको अधिकारियों के भी संरक्षण प्राप्त थे और इसी वजह से ऐसी नौकरी पा जाते हैं। और नतीजा क्या है? अब बेसिक शिक्षा विभाग इसको लेकर भी सख्ती दिखा रहा है और ये सख्ती उसकी वाजिब भी है। आपकी अपनी मांग अपनी जगह पे है कि आपको जो मानदेय मिल रहा है वो अपर्याप्त है। उस मानदेय को सही नहीं कहा जा सकता, सही क्या, बहुत ही कम मानदेय है। ये तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं हुई। आपकी आवाज़ को, आपकी बात को इस बार परिषद में सभी दलों के नेताओं ने उठाया, सरकार से जवाब मांगा। जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने सरकार से जवाब मांगा, सरकार की ओर से जवाब भी आया है, लेकिन ये ठीक है कि उसका जवाब संतोषजनक नहीं आया है। उस पर हम कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसको लेकर कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कैसे चीज़ें बदलेंगी, कैसे आपके प्रयास चीज़ों को सही दिशा में ला सकता है, कैसे शिक्षा मित्रों का जो संगठन है वो अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करे। मैं ये कह रहा हूँ कि ईमानदारी से काम करे, क्योंकि ऐसी जानकारी भी आ रही है, ऐसी बातें भी चर्चा में हैं कि आपका संगठन, आपका संघ बहुत ईमानदारी से चीज़ों को प्रयास नहीं कर रहा है और वो कई तरह की ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से आपकी मांग को मजबूत तरीके से सरकार के सामने या अदालतों के सामने नहीं रखा जा पा रहा है। तो ये भी एक सच्चाई है। बहरहाल ये जो मामला है फर्जी शिक्षकों का, वो सिकोहाबाद तहसील से है और मैंने आपको बताया कि ये 2004 और 2005 में इन लोगों ने बीएड की डिग्री ले ली थी आगरा यूनिवर्सिटी से। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रयास हो रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं। एक शिक्षक नेता ने ही ये काम किया है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जो शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके प्रयास से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार को, उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी साली को और दूसरे तमाम तरह के जो उनके रिश्तेदार इर्द गिर्द थे, लगता है सबके लिए उन्होंने इस तरह की डिग्री, फर्जी डिग्री का इंतज़ाम कर दिया और आखिरकार वो नौकरी पा गए थे। और जांच में सामने आया है कि उनकी जो डिग्री है वो फर्जी थी और इसीलिए, और ये सब फर्जी डिग्री की वजह से आप समझ सकते हैं कि ये सब लोग जॉब में थे, ये लोग सब नौकरी कर रहे थे और सब सरकारी खजाने से पैसा उठा रहे थे। अब इस पूरे मामले में जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो ये मामला और पेचीदा हो जाएगा और फंसेगा और तरह की इसमें जो गलतियां हुई हैं और इसमें जो फर्जीवाड़े हुए हैं उसका भी खुलासा होगा। तो ये स्थिति अभी सिकोहाबाद में है और सिकोहाबाद में जो जानकारी यानी इतनी, ये मतलब ऐसी जानकारी है जिसको लेकर थोड़ी निराशा हो रही है कि शिक्षा क्षेत्र में कैसे कैसे लोग आ गए हैं। जो जानकारी आई है उसमें दूधिया, कपड़ा बेचने वाले, टेलर, परचून करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो खेतों में काम करते हैं, मनरेगा पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के भी जो शिक्षा मित्र के रूप में उनको फर्जी डिग्री मिल गई थी। और ये जो है अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है, बहुत ही गलत मामला है ये। और इस तरीके से इनको बर्खास्त किया गया है। बाकायदा कहा यह जा रहा है कि इन लोगों के शिक्षा विभाग में अंदर तक इनकी पैठ थी और अंदर तक इनकी पहुंच थी। तो जाहिर है कि ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले लोग, ऐसे गलत काम करने वाले लोग अपनी पहुंच और अपनी संपर्क के बूते पे ऐसे गलत काम कर रहे हैं और उनकी वजह से पूरा शिक्षा क्षेत्र, पूरा शिक्षा मित्रों का समुदाय बदनाम हो रहा है। तो ये लड़ाई है आपकी और ये लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी। ये आपके ऊपर से जो कलंक है इसके लिए कोई और बाहर से लड़ने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आपको इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपको अपने मोर्चे पर तो लड़ाई लड़नी है, आपको अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी है, आपको अपने तौर तरीके बदलने हैं, आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए उस ट्रेनिंग को लेना है। आपको कोशिश ये करनी है, भले ही आपका मानदेय इस वक्त कम है लेकिन आप मानदेय कम होने की वजह से आप अपना परफॉर्मेंस खराब नहीं कर सकते। आपको अपने इस ईमानदारी के साथ जो आपको अभी जिम्मेवारी मिली हुई है उस जिम्मेदारी को पूरा करें। आप बच्चों को सही शिक्षा दें और कोशिश करें कि उनका अधिक से अधिक उनका ज्ञानवर्धन हो। और ये ज्ञानवर्धन तभी होगा जब आप खुद पढ़ने लिखने के माहौल में रहेंगे, आप अधिक से अधिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे,
आप अधिक से अधिक जानकारी में आपकी रुचि होगी, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों को, बहुत सारे शिक्षा मित्रों को जो टिप्पणी आई है, मैंने जो 2-3 वीडियो बनाए हाल के समय में, और वो तीनों वीडियो आप लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, काफ़ी देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है उस भाषा का इस्तेमाल शिक्षा जगत के लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उस वैसी भाषा का इस्तेमाल सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए या विरोधी पक्ष के लिए, किसी के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि आपत्तिजनक है, और ऐसी चीज़ें करने से हमें बचना चाहिए। जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लोग, उनको बचना चाहिए। एक संवेदना, एक आपके अंदर सेंसिटिविटी, आपके अंदर एक आदर्शवादिता, चूंकि आपको बच्चों को गाइड करना है। मैंने कहा बार बार, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, कि आप बुनियादी शिक्षा से जुड़े हैं, आप भारत में शिक्षा की बुनियाद रखने वाले लोगों में शामिल हैं। आपके साथ दुर्भाग्यजनक स्थिति है, उस लड़ाई को लड़ा जाएगा, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। उस लड़ाई को आपको अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। उस लड़ाई को आपके जो संगठन है उस पर आपको दबाव बनाना है कि वो आपकी लड़ाई बहुत ही ईमानदारी से बने। उस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए आपके जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उन पर भी आपको दबाव बनाना पड़ेगा। उनके ऊपर भी अगर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो वो आपकी बातों को आगे तक नहीं रखेंगे और आपकी मांग कमजोर हो जाएगी। तो ये सारे प्रयास करने हैं, लेकिन जब तक आप इस रूप में काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, जब तक आप शिक्षा मित्र की हैसियत से बच्चों के मेंटर हैं, बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, तब तक आपको अपनी गंभीरता, अपनी संजीदगी, अपनी बातें, अपना विश्वास उनके साथ बनाए रखना है, और अपने काम पर विश्वास बनाए रखना है, और अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जाएगा उसको करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आखिर में आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ये बार बार कहती है कि शिक्षा क्षेत्र में वो अच्छा निवेश कर रही है। बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस की चर्चा हो रही थी। मैं सुन रहा था विधान परिषद में, जब मंत्री महोदय ने अपना भाषण किया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे 4000 क्लासेस की बात कर रहे थे, स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे थे, कि हमने प्रदेश भर में 4000 स्मार्ट क्लासेस बना दिए हैं और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। वो ये भी कह रहे थे कि हम बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, नाश्ते दे रहे हैं, उनको दोपहर का मिड डे मील उनको मिलता है, उनको जूते मोजे मिलते हैं, उनको किताबें मिलती हैं, उनको ड्रेस मिलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि क्या ये सब बच्चों को उपलब्ध हो रहा है। आप विभागीय तौर पे भले ही इस कमी को, इसमें अगर कोई कमी होती है तो ना उठा पाते हो, लेकिन मैं आपको मंच देता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आप जहां पे ये काम करते हैं, वहां पे कोई अव्यवस्था है, वहां पे कोई कमी है, तो आप मुझे वीडियो बनाकर दे सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर इसके साथ ऐड कर रहा हूं, और आप उस व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर दीजिए। आप इस वीडियो के, इस चैनल के जरिए मैं स्कूलों में जो कमजोरी है, जो कमी है, जो बच्चों की दिक्कतें हैं, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, और आप इस मंच पर आकर अपनी बात सरकार से कहना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं, उसके लिए भी ये मंच उपलब्ध है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर अपना संवाद दीजिए। उसके बाद हम तय करेंगे कि कैसे आपसे आपकी बात की जाए, और कैसे आपकी समस्याओं को सब लोगों के सामने रखा जाए, सरकार के सामने रखा जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।